हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले कल से दो आईपीओ एक साथ ओपन होने जा रही है। जिन दो कंपनी की आईपीओ ओपन होने जा रही है उन दोनों कंपनियों में कौन सी कंपनी में किस कैटेगरी में आप लोगों को अलॉटमेंट मिलने की चांस ज़्यादा रहने वाली है। एक आईपीओ की ग्रे मार्केट में 83% पे दिख रही है, एक आईपीओ की ग्रे मार्केट में 19% पे दिख रही है। लेकिन दोनों आईपीओ में से किस आईपीओ में आपको आने वाले समय में अच्छी लिस्टिंग मिलने की चांस यहाँ से बनते हुए दिख रही है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों कंपनियों के बारे में बात करते हैं तो ESDS सॉफ्ट लिमिटेड कंपनी और प्राइवेटी ज्वेल्स आईपीओ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इन दोनों कंपनियों की बात करते हैं, दोनों कंपनियां मेन बोर्ड आईपीओ है, बुक बिल्डिंग आईपीओ है, BSE से दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। और वैसे इस कंपनी दोनों कंपनियों की यहाँ पे प्राय जो फेस वैल्यू रखी गई, इस फेस वैल्यू में आपको ESDS सॉफ्टवेयर सोल्यूशन आईपीओ की जो फेस वैल्यू ₹1 है, और इस आईपीओ की बात करते हैं तो प्रायोरिटी ज्वेल्स आईपीओ की फेस वैल्यू ₹10 पे रखी गई। फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोगों को आने वाले समय में स्प्लिट की अनाउंसमेंट भी इन फ्यूचर हो सकती है। लेकिन इन दोनों कंपनी के प्राइस बैंड के बारे में बात करते हैं तो प्राइस बैंड यहाँ पे ट्रिपल डिजिट में दिख रही है। 200 की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रायोरिटी ज्वेल्स आईपीओ में मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करने के लिए ₹200 जो कंपनी की कटर प्राइस रखी है, उसी कटर प्राइस में 75 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको अप्लाई करते समय सेलेक्ट करनी हुई। ESDS सॉफ्टवेयर सोल्यूशन की बात करें 34 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको 1 लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा। कंपनी की जो इशू उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे आप इशू साइज़ के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। इशू साइज़ के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे जो इशू साइज़ है उनके बारे में बात करें तो ज्वेल्स आईपीओ की आपको इशू साइज़ आपको कितनी दिख रही है। तो यहाँ पे आप लोग पूरी तरीके से इशू साइज़ को देखें तो सबसे बड़ी इशू साइज़ आप लोग यहाँ पे इसकी दिख रही है, ESDS सॉफ्टवेयर सोल्यूशन आईपीओ की दिख रही है। इसकी ये इशू साइज़ 91 करोड़ के पास ही दिख रही है। इशू साइज़ के अकॉर्डिंग इस आईपीओ में काफ़ी ज़्यादा अलॉटमेंट मिलने की चांस रहेगी, इस आईपीओ में काफ़ी कम अलॉटमेंट मिलने की चांस रहेगी। वैसे तो इन दोनों कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं तो 50% शेयर QIB को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको HNI कैटेगरी को एलोकेट करी जाएगी। आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स को तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स में आप लोगों को यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर की वेट लिस्ट आप लोगों को लेट नाइट तक आते हुए दिख रही है, जो कि अच्छी एंकर इन्वेस्टर लिस्ट इस आईपीओ की दिख रही है। लेकिन इस आईपीओ में कल से आपको दोनों में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। दोनों आईपीओ में क्या कुछ नंबर ऑफ टाइम्स कल के डेट में सब्सक्राइब होती है उसके बारे में आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाएगी। 31 अगस्त की बात करते हैं तो यहाँ पे आप दूसरे दिन अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 1 सितंबर को आखिरी दिन आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। 2 सितंबर को आपको अलॉटमेंट नहीं है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 3 सितंबर को नहीं मिलने पैसे रिफंड करने की डेट है। 3 सितंबर को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है और लिस्टिंग 4 सितंबर को BSE से दोनों जगह पर होने वाली है। वैसे तो इन दोनों कंपनी बात करें फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में तो फाइनेंशियल हेल्थ इन दोनों कंपनियों में से फर्स्ट कंपनी की प्रायोरिटी के अनुसार से फाइनेंशियल हेल्थ को देखते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को कंपनी के बारे में बात करते हैं प्रायोरिटी ज्वेल्स आईपीओ की। लोग देख सकते हो कि यहाँ पे आपको इस कंपनी के एसेट के बारे में बात करें तो एसेट पहले यहाँ पे कंपनी की आपको 289 करोड़ के पास थी, वहाँ से आप लोगों को बढ़कर 300 करोड़ के पास हुई, देन 291 करोड़ के पास, और अभी आपको 310 करोड़ के पास कंपनी की एसेट दिख रही है। कंपनी की इनकम के बारे में बात करते हैं तो 410 करोड़ की इनकम थी, 500 यहाँ पे आपको देखा जाए तो लगभग आपको 435 करोड़ के पास, 539 करोड़ के पास, और इस 3 महीने में लगभग कंपनी की आपको देखा जाए तो लगभग आपको 147 करोड़ की कंपनी की इनकम दिख रही है। इनकम टर्म्स में यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी की लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ रही है, लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ पर नहीं रहा है। कंपनी के यहाँ पे प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं, टैक्स देने के बाद कंपनी की प्रॉफिट, पहले यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिट कितनी थी तो आप देख सकते हैं 7 करोड़ के पास कंपनी की प्रॉफिट थी, देन 10.5 करोड़ के पास कंपनी की प्रॉफिट आते हुए दिखी, 11 करोड़ 18 करोड़ के पास, और अभी आपको 6.5 करोड़ के पास कंपनी की प्रॉफिट दिख रही है। EBITDA टर्म्स में बात करते हैं तो 19 करोड़ के पास, 24 करोड़ के पास, 33.5 करोड़ के पास, अभी 10 करोड़ के पास दिख रही है। नेटवर्थ के बारे में बात करते हैं 94 करोड़ के पास, 104 करोड़ के पास, 138 करोड़ के पास, 146 करोड़ के पास नेटवर्थ दिख रही है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करते हैं 91, 92, 125, 132 करोड़ के पास दिख रही है। ओवरऑल इस कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं तो प्रायोरिटी ज्वेल्स आईपीओ की बैलेंस शीट यहाँ पे ओके दिख रही है, लेकिन सबसे शानदार बैलेंस शीट यहाँ पे ESDS आपको सॉफ्टवेयर सोल्यूशन आईपीओ की दिख रही है। ESDS सॉफ्टवेयर सोल्यूशन आईपीओ की जो एसेट है वो आप लोगों को कंसिस्टेंट कंपनी की ग्रोथ एसेट में दिख रही है। पहले 547 करोड़ के पास थी, 655 करोड़ के पास रही, 1937 करोड़ के पास, टोटल इनकम पहले 292 करोड़ के पास, 376 करोड़ के पास, अभी 480 करोड़ के पास दिख रही है। प्रॉफिट टैक्स देने के बाद पहले आप लोगों को 14 करोड़ के पास,
56 करोड़ के पास, अभी 120 करोड़ के पास दिख रही है। EBITDA की बात करते हैं तो पहले 101 करोड़ के पास थी, 154 करोड़ के पास, और अभी आपको 234 करोड़ के पास दिख रही है। नेटवर्थ के बारे में बात करते हैं तो पहले यहाँ पे 206 करोड़ के पास थी, देन यहाँ पे आपको 405 करोड़ के पास, अभी यहाँ पे कंपनी की जो दिख रही है वो आपको 528 करोड़ के पास दिख रही है। कंपनी की रिजर्व एंड सरप्लस पहले 216 करोड़, 217 करोड़ के पास, 407 करोड़ के पास, 533 करोड़ के पास। बोरिंग की बात करते हैं तो कंपनी की बोरिंग लगातार कंसिस्टेंट ईयर में यहाँ पे कम हुई है, जो कि बोरिंग टर्म्स में यहाँ पे कंपनी की बोरिंग काफ़ी कम है, 0.15 की है, 1 से कम पॉजिटिव मानी जाती है। और यहाँ पे कंपनी की 10% से भी कम यहाँ पे जो कि टोटल बोरिंग दिख रही है, उसके अकॉर्डिंग कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी दिख रही है ओवरऑल इन दोनों कंपनियों में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कंपनी की प्राइस टू अर्निंग के बारे में बात करें या प्रमोटर्स की होल्डिंग के बारे में बात करते हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग ESDS सॉफ्टवेयर सोल्यूशन IPO में प्रमोटर्स की होल्डिंग प्री IPO से पहले 46.06% थी, अभी 39.47% के पास रहने वाली। प्राइस टू अर्निंग कंपनी की 35.66 की है। इस तरह की कोई भी कंपनी प्योर डाटा सेंटर सेक्टर में कंपनी काम करती है, ऐसी कंपनी BSE से दोनों जगह पर लिस्टेड नहीं है। इसके कारण से इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा मोनोपोली यहाँ पे बिजनेस होने के कारण से इस कंपनी की बात करें तो वैल्यूएशन लिस्टिंग के बाद भी आपको काफ़ी अच्छी मिलते हुए देखिए कि इसकी चांस ज़्यादा बन रही है। मार्केट कैप 5028 करोड़ के पास दिख रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी के यहाँ पे लगभग 17 के पास दिख रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग आपको 24.73 के पास है। डेट इक्विटी 0.15 की है। EPS आपको 12.03 की है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 13.71 की दिख रही है। इस IPO की यहाँ पे बात करें तो लगभग आप लोगों को कंपनी की जो प्राइस टर्निंग है वो आपको 15 के प्राइस टर्निंग पर रखी गई है, लेकिन जिस तरीके की जैसी कंपनी के यहाँ पे मार्केट कैप है 360 करोड़ की, यानी कि माइक्रो कैप कैटेगरी में कंपनी लिस्ट होगी, जिसमें आप लोगों को रिस्क ज़्यादा होती है, रिवॉर्ड थोड़ी सी कम रहती है, तो उसको देख कर ही आपको अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। वैसे तो इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो 14 की दिख रही है, 25 की यहाँ पे दिख रही है, डेट इक्विटी 0.784 की दिख रही है। ओवरऑल फंडामेंटल के अकॉर्डिंग बात करते हैं इन दोनों IPO में ESDS सॉफ्टवेयर सोल्यूशन IPO बेहतरीन दिख रही है। दोनों IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम लोग बात करते हैं तो जिस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात कर रहे हैं उनके बारे में बात करें तो यहाँ प्रायोरिटी की बात करते हैं। प्रायोरिटी आप लोगों को ज्वेल्स IPO की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो आप लोगों को 37 रुपये के आसपास की ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करती हुई दिख रही है, जो कि यदि हम लोग डिस्कस करें तो इस IPO की ग्रे मार्केट में 37 रुपये पे कारोबार कर रही है। 200 रुपये पे 37 रुपये का एड ऑन करेंगे तो लिस्टिंग प्राइस आप लोग के यहाँ पे 237 रुपये निकल कर आ रही है, और एक लॉट पे लगभग 19% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस बन रही है। लगभग यहाँ पर 2800 के आसपास IPO आने वाले समय में एक लॉट पे आप लोगों को लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। इस तरीके से इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में SSC रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होती हुई दिख रही है। दूसरे IPO के बारे में बात करते हैं जिस IPO के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा बच बनी है इन दोनों IPO में से ESDS सॉफ्टवेयर सोल्यूशन IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम थोड़ी सी आप लोगों को करेक्शन दिख रही है, लेकिन अभी भी इस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी अच्छी प्रीमियम के साथ यहाँ पे कारोबार कर रही है। लगभग 350 रुपये पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है, जिसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग प्राइस 779 रुपया निकल कर आ रही है, और एक लॉट पर लगभग 81-82% के आसपास लिस्टिंग एंड IPO देती हुई दिख रही है। लगभग यहाँ पे 12,000 के आसपास IPO आने वाले समय में एक लॉट पे आप लोगों को लिस्टिंग एंड देती हुई दिख रही है। वैसे इन तीनों IPO के बारे में टाइम पे आप लोग सभी अपडेट मिलते रहेंगे, तो जुड़ेगा ताकि आप लोगों को तो अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स कर पे पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय।